दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में बीती रात आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस आग लगने के दौरान वहां रखे ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं उनमें कई धमाके हुए और यह आग बड़ी तेजी से फैली। इस बेबी केयर सेंटर में नियम कायदों को तोड़कर ये सिलेंडर रखे गए थे, जिन पर पहले भी ऐतराज जताया गया था। ये ऑक्सीजन सिलेंडर मौके से करीब 50 मीटर दूर तक जाकर गिरे। ये धमाकों का असर था। इस खबर में ताज़ा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के दिल्ली में कई बेबी केयर सेंटर चलते हैं। आरोपी डॉक्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है और दिल्ली पुलिस एफआईआर में धारा 304 भी जोड़ सकती है। तो ये पूरा मामला है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, ये आग शुरू कैसे हुई, अस्पताल तक कैसे पहुंची? क्या अस्पताल के बाहर जो बात कही जा रही है पोल पर चिंगारी की वजह से आग भड़की है? देखिए, ताज़ा अपडेट तो ये है अभी कि जो इस केयर सेंटर का जो मालिक है डॉक्टर नवीन चीची, उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डॉक्टर नवीन चीची के दिल्ली में और भी बेबी केयर सेंटर हैं और पुलिस पूछताछ के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या की धारा इस एफआईआर में जोड़ सकती है, क्योंकि अभी जो केस दर्ज हुआ है वो 304 है, यानी कि लापरवाही से हुई मौत के मामले में केस दर्ज हुआ है और इसमें जो सज़ा है वो अधिकतम 2 साल है। लेकिन 304 अगर लग जाती है तो कम से कम 10 साल की सज़ा इसमें होती है और नॉन बेलेबल ये सेक्शन है। जहाँ तक आग लगने की बात है तो जो इसमें 2 अलग अलग वर्जन हैं, जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका कहना यह है कि बीती रात करीब 11:30 बजे सबसे पहले इस बेबी केयर सेंटर के बाहर जो बिजली का पोल लगा हुआ है उस पोल में अचानक से स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग होने के बाद जो आग थी वो नीचे फैली, नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें आग लगी और वहाँ से फिर जो सिलेंडर रखे हुए थे ऑक्सीजन के वहाँ पर आग फैली और देखते ही देखते जो 3 मंजिला ये पूरी इमारत थी बेबी केयर सेंटर की, उस इमारत को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और दमकल कर्मी जब मौके पर पहुंचे तो दमकल कर्मियों के मुताबिक बच्चों को खोजने में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि आग पर करीब 50 मिनट में काबू पा लिया गया था। लेकिन बच्चे पहली मंजिल पर थे और सेकेंड फ्लोर पर जो है वो स्टोर रूम था, तो बच्चों को खोजना काफ़ी मुश्किल टास्क था, क्योंकि नवजात बच्चे हैं वो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो बच्चों को खोजने में करीब 3 घंटे का वक्त लग गया। इस पूरे हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि जो 5 बच्चे हैं वो अभी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल ठीक है। तो अभी जो दिल्ली पुलिस है वो जांच करेगी कि क्या जो ये बेबी केयर सेंटर था, क्या ये सारे सरकारी जो नॉर्म्स है वो फॉलो कर रहा था, क्या इसने फायर से एनओसी ली हुई थी और क्या जो बेबी केयर सेंटर चलाने के जो रूल्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, क्या वो सारे नॉर्म्स इसने फॉलो किए थे, क्या जिस इमारत में ये चल रहा था वो इमारत इलीगल थी या लीगल थी। ये सारी जांच जो है वो अलग अलग एंगल से दिल्ली पुलिस कर रही है और वहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी इस बिल्डिंग में जाकर जांच की है और आग लगने के जो कारण हैं उनके बारे में जांच चल रही है। लेकिन अब तक की जांच के मुताबिक जो पोल है, जो बिजली का पोल है, उसमें पहले चिंगारी उठी और फिर देखते ही देखते जो नीचे गाड़ी खड़ी थी उसमें आग लगी और फिर ये आग सिलेंडरों में पहुंच गई। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो आग है वो सबसे पहले बिल्डिंग में फैली, सिलेंडर फटे और फिर इस आग ने आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो दिल्ली पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद जो सही तथ्य हैं इस पूरे मामले को लेकर वो सामने आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस मामले में भी कई लापरवाही दिख रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर आसपास के लोगों ने कई बार सवाल भी उठाए थे कि वो जिस बेतरतीब और लापरवाही भरे तरीके से रखे हैं वो कभी हादसे को जन्म दे सकते हैं।